खुशियों की बहार, ये रंगीनी लोहड़ी। लोहड़ी का पर्व निराला लगता है अजब न्यारा। लोहड़ी का पर्व है प्यारा, लगता है अजब नजारा। छाई है फुलियों की बहार, ये रंगीली लोहड़ी लाई है खुशियों की बहार, ये रंगीली लोहड़ी। नाचे हैं मन का मयूरा, होवे आनंद विभोरा। नाचे हैं मन का मयूरा, होवे आनंद विभोरा। छाई है छाई है खुशियों की बहार, रंगीली लोहड़ी लाई है खुशियों की बहार, ये रंगीली लोहड़ी। सबनु लोहड़ी दी बधाई होवे, सबनु लोहड़ी दी बधाई होवे। हर घर बल्ले लोहड़ी, प्रभु आप सहाय होवे। धन्यवाद दादा जी आपका। वाह सुषमा जी, गले खराब में इतना अच्छा गाते हो। बहुत सुंदर सुषमा दीदी, आपने लोहड़ी की सभी को बधाई भी दी, मंगल गीत गाया सभी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच में है, मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी सभी बहनों का धन्यवाद करते हुए और आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करेंगे। सभी को संप्रेम नमस्ते जी। सभी को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुषमा बुद्धि राजा जी है, सुषमा सिक्का जी हैं, उर्मिला आर्य जी हैं और हमारी विशेष आमंत्रित श्रीमती डॉक्टर सुषमा जी आर्य हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मैं सभी को हृदय से अपने मकर संक्रांति और लोहड़ी की पर्व की बधाई देती हूँ। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता, नमस्ते विभो विश्व व्यापी विधाता, नमस्ते सदय सचिदानंद स्वामी, नमस्ते तेरे नियंता तेरे लोक स्वामी। सभी को संप्रेम नमस्ते। हमारी आज की मुख्य वक्ता प्रिय डॉक्टर सुषमा जी हमारे बीच विद्यमान है। आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप एक सर्वगुण संपन्न है और सबके हृदय में आपके लिए विशेष सम्मान है। जहां जहां भी जब भी आपका कार्यक्रम होता है, बहन सारी ही बहनें भाई सब उत्साहित रहते हैं कि आज डॉक्टर सुषमा आर्य जी का कार्यक्रम है, हमें वहां जुड़ना है। सभी का बहनों का स्वागत, अभिनंदन है। आए सुषमा आर्य जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्व भेषजो यम शिवाभिमर्षण, अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ओम वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादत्तन्द्रितः, तद्वि कुर्वन् यथा शक्ति प्राप्नोति परमां गतिं। नौर्यः वा एषा स्वर्ग्यः यदग्निहोत्रम्
ये बहुत सुंदर यजुर्वेद का मंत्र है, जिसे मनुस्मृति में भी मनु महाराज जी ने रखा है कि जो मनुष्य प्रतिदिन यज्ञ करता है वो परम गति को पाता है। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं इसका शब्दशार्थ नहीं कर रही। और फिर कहा नौरे वाह ऐसा स्वर्गया यद अग्निहोत्रियम, जो त्योहारों पर हवन करता है वो सीधा मोक्ष को पाता है। बताइए, त्योहार हमारे, आप देखेंगे कि हर त्योहार हमारा पूजा से, अग्नि से जुड़ा है। साफ हमें दिखाया जाता है कि हमें अग्निहोत्र करना है, हमें जड़ी बूटियों से वातावरण को शुद्ध करना है, जो कि लोहड़ी तो सचमुच ही उसका प्रतीक है जो हम लोहड़ी मनाने जा रहे हैं। ये मैंने यजुर्वेद के मंत्र को आपके सामने प्रमाण के रूप में रखा है। आज आपको मालूम है आज 12 जनवरी है, कल लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की चर्चा हम परसों तालीबंधन ग्रुप पर करेंगे और अच्छे से उसके बारे में ऐतिहासिक जानकारी पाएंगे। पहले हम 12 जनवरी को याद करते हैं कि आज 12 जनवरी 1863 को एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, जिस व्यक्ति को फैंसी ड्रेस के रूप में दयानंद जाना जाता है। दुख की बात है कि लोग जो कार्य दयानंद ने किए, दयानंद का नाम सबसे पहले अमेरिका में पहुंचा अंग्रेजों के माध्यम से, और अंग्रेजों के माध्यम से ये पहुंचा कि भारत में 7 फुट 7 इंच का एक ऐसा इंसान है जो वेदों के बारे में मानता है, और उसकी संस्कृति यदि विश्व में कामल हो जाए तो सारा विश्व एक हो सकता है। यह अंग्रेजों के माध्यम से वहां अमेरिका में पहुंचा हुआ था। राहुल आर्य नाम के एक व्यक्ति जो बहुत सुंदर युवा है आर्य समाज के, कल ही उनका जन्म दिवस भी मनाया गया। उन्होंने प्रमाण सहित भारतीय भवानीलाल भारतीय की पुस्तकों में से वो ढूंढ कर दिखाया है कि 1874 ईस्वी में अंग्रेज वहां अमेरिका में उस व्यक्ति का नाम बड़े जोर शोर से लिया जाता था और कहा जाता था कि अंग्रेजों को उस व्यक्ति से भय है कि वो अंग्रेजों को भगा कर रहेगा। लेकिन 12 जनवरी 1863 को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ, नरेंद्र दत्त जिसका नाम था, और बाद में विवेकानंद कहा गया। और ये कहा गया कि विवेकानंद का नाम सबसे पहले अमेरिका में पहुंचा और अमेरिका में 1894 में जाकर उस व्यक्ति ने भाषण दिया और भाषण में कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। और वो सिस्टर और ब्रदर बोलते ही जो लोग समझने लगे वो व्यक्ति तो भारत अमेरिका आ गया और उन्होंने उसे दयानंद समझ लिया। और आज तक जितने भी सारे कार्य अच्छे अच्छे होते हैं वैदिक संस्कृति के, वो विवेकानंद के नाम पर जाने जाते हैं। विद्यालयों में तो आप देखिए कि वहां पर तो विवेकानंद की तस्वीर को ही दयानंद कहा जा रहा है। अत्यंत दुखदायी स्थिति है। और मुझे एक मेघालय में आर्य समाज में जाने का मौका मिला तो वहां विवेकानंद जी की तस्वीर को दयानंद कहा जाता था। आर्य समाज के लोग ही विवेकानंद की कहते यही मिली है और हमने लोगों को दयानंद इसी के नाम से ही कहा है। तो बहुत दुखदायी स्थिति है, हमें बहुत जागने की आवश्यकता है। और अभी 200वां साल मनाया जा रहा है 1824 में। मोदी जी ने हमको कहा है कि आप लिख लिख के बताइए कि आपके आर्य समाज के दयानंद के कौन कौन से कार्य हैं, ताकि उसको उजागृत किया जाए। और जागने वाला आप जागे, जो आर्य समाज के अधिकारी हैं उन्हें अब सत्य दिखाने की बारी आ गई है। ये मेरे मन की बात थी। मैंने उनके सत्य साहित्य को, वैदिक साहित्य को, शास्त्रार्थों को टेप करके या सीडी बनाकर या मेल करके प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचाया जाए, जिससे सत्य सामने आ सके। और जब तक वैदिक सत्य सामने नहीं आएगा, याद रख लीजिए, संसार में हम मार खाते ही रहेंगे और हमारी संस्कृति धूमिल होती रहेगी और हम मुस्लिम हमारे बच्चे बनते ही रहेंगे या ईसाई बनते रहेंगे। आज के दिन आपको मालूम होना चाहिए, सरदार पटेल ने उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कहते हैं अमेरिका की जो आबादी है ना, इंडिया से 4 गुना बड़ा है और आबादी केवल मात्र उत्तर प्रदेश जितनी है। तो 22 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसको इकट्ठा करने का संग्रह जो अगर जाता है किसी को और स्टेट का नाम रखने का श्रेय जाता है तो वो सरदार पटेल को जाता है। हालांकि वो स्वयं गुजरात के थे और फिर भी सरदार पटेल ने इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा। तो मुझे उनकी आज एक बात याद आती है। उन्होंने अपनी जीवनी में बात लिखी है कि हमको हमेशा ना दुखी रहने की आदत है। एक शक्तिशाली व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति ने नीचे गिरा दिया और मतलब तक कुश्ती हो रही थी, वो कमजोर था शरीर में और एक व्यक्ति बहुत खली जैसा था, उसने उसको नीचे गिरा दिया। उसको नीचे भी गिराया जा रहा है और फिर रोए भी जा रहा है। फिर उसने कहा, भैया तुम तो जीत रहे हो, आज क्यों रो रहे हो? कहते रो मैं इसलिए रहा हूं कि ये मेरे को ऊपर, कहीं ये ना मेरे ऊपर आ जाए और मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा हूं।
बताइए, जो सुख तुम्हारे पास है, त्योहारों का हो या संस्कृति का हो, जब वो हमारे पास है फिर भी हम दुखी हो रहे होते हैं। और ये जो जो चीज अभी आई नहीं है उसकी कल्पना करके ही दुखी हो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा जो वर्तमान तुम्हारे पास सुख है, त्योहार है, उसको तुम खुशी से मनाओ। और दूसरा उन्होंने एक बात और कही कि रोज तुम दर्पण देखा करो। मुझे वो सरदार पटेल जी की बात बहुत अच्छी लगती है। व्यायाम प्राणायाम करते ही सबसे पहले दर्पण देखो। एक तो उस समय आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर तेज होगा। दूसरा, उससे उससे आंख मिलाकर अपनी छाया से आंख मिलाकर बोलो, आज क्या क्या ख्याल है आज का। ने कहा क्या क्या ख्याल है आज का। पहला ख्याल, कोई दुखी नहीं होना। आज आपको दुखी नहीं होना, तनाव बिल्कुल नहीं करना है। अपने चेहरे से को खुद समझाओ, तुझे क्या कमी है जो तेरे को दुखी होने की, तेरे को सारा दिन पड़ी रहती है। दुखी नहीं होना, खुश रहना है। आज का दिन खुश रहना है। तो मुझे सरदार पटेल जी की बात बड़ी अच्छी लगती है। और मैं सचमुच जब भी मैं योगा प्राणायाम करती हूँ, मैं दर्पण जरूर देखती हूँ और कह देती हूँ, आज के दिन दुखी नहीं होना और नहीं होना। किस बात की कमी है। और सोचिए, ये फसल का त्योहार है। एक और बात मैं बीच में मुझे याद आ गई, फिर हम अपनी लोहड़ी पर आते हैं। और मुझे प्रश्न का उत्तर भी देना है कि नाभि उनकी चढ़ी हुई है और नाभि के कारण बहुत परेशान है। नाभि खिसक जाए तो क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भी मैं आज जरूर दूंगी। मैंने उनको वादा किया है कि आप अटेंड करो, मैं उत्तर देती हूँ। तो नई फसल के साथ साथ आपको मालूम है आज रबी की फसलें कट रही हैं। छोलिया बाजार में आएगा, गन्ना कट के बाहर आएगा। और गन्ना वैसे भी हमेशा आजकल तो ऐसा हो गया कि हर समय उगता रहता है, लेकिन गन्ना बाहर आने की जो उम्र है, जो सीजन है ताजा गन्ना, वो इस समय आता है। और गन्ने को पकाया जाता है, जिसे कक्कू कहते हैं। वो गुड़ से ज्यादा लाभकारी गन्ने का रस को यदि हम पकाएंगे, मैं सिखाऊंगी आपको। और गाँव में तो अभी भी पकाया जाता है गुड़ से। पहले जो उसकी सिचुएशन होती है, उसको पूरा नहीं सुखाया जाता, उसको कक्कू कहते हैं। उसके कितने फायदे होते हैं। तो समय मिला तो उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे, अन्यथा परसों भी हमारे पास समय है, हम इसका शेष भाग करेंगे। तो नई फसल के साथ नई जो मानव की फसल है, उसका भी बड़ा स्वागत किया जाता है। इस समय नए बच्चे जो उत्पन्न हुए हैं, सितंबर अक्टूबर में ज्यादा बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये जन्म के हिसाब से भी देखा जाता है कि हमारी जब ज्यादा प्रेगनेंसी भी जनवरी फरवरी में होती है। और फरवरी में हमें प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए, समय मिला तो मैं उसके लिए भी आपकी चर्चा करूंगी। तो कहने का मतलब है कि इस समय नई फसल और नई दुल्हन का भी मानव की फसल के हिसाब से स्वागत किया जाता है लोहड़ी के दिन। जैसे हम हमारे अभी सरोज जी ने कहा, अभी एक और सखी ने भी भजन बोला, और सुषमा बुद्धि राजा जी ने तो कमाल ही कर दिया। तो कहने का मतलब है कि हम नए बच्चे का भी स्वागत करते हैं और नई बहू का भी स्वागत करते हैं। और ये जो त्योहार है, हमारे देश के जो त्योहार है, वो 3 तरह के त्योहार होते हैं। एक तो सांस्कृतिक त्योहार होते हैं, एक सामाजिक त्योहार होते हैं, एक राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। हम सामाजिक त्योहार मनाने में बड़े खुश हो गए हैं। सामाजिक त्योहार क्या है, विवाह है, आज हल्दी है, अब गायन है, अब ये है, अब डीजे है, ये सामाजिक त्योहार है। और जैसे गृह प्रवेश है, बच्चों के संस्कार हैं, ये हमारे सामाजिक त्योहार में आते हैं। हम संस्कारों को भी उतनी ढंग से मनाएं। अभी कल मैंने एक संस्कार अटेंड किया, ऑनलाइन ही अटेंड कर पाई क्योंकि घर से छोड़ नहीं पाती। तो जिसमें बच्चे का वेदारंभ संस्कार हो रहा था कि अभी बच्चे को वेद पढ़ाया जाएगा, 12-13 वर्ष के बच्चे को। तो ये सामाजिक त्योहार है। और सांस्कृतिक त्योहार कौन से हैं, जैसे लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, होली है, दीपावली है, ये सारे हमारे लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और राष्ट्रीय त्योहार तो आप सब जानते ही हैं, 26 जनवरी और ये सब इत्यादि। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम त्योहार जो है हमें खुशियों से जोड़ कर रखते हैं, हमें निराशाओं से परे करके रखते हैं। और मैंने इसकी चर्चा आपके सामने कर ली। और अब मैं आती हूँ लोहड़ी पर। कहते हैं कबीर की पत्नी लोई थी, और लोई जो थी वो, कबीर तो वैरागी थे, और कबीर जो भी कहते थे, जैसा कहते थे, लोई वैसा कहना मानती थी। मानो लोई ऐसी हो गई जैसे जल गई हो। उसने अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। उसने कबीर को बनाने के लिए, कबीर के कहना मानने के लिए, कबीर के वैराग्य को इतना स्वीकार किया। वो कहते हैं जैसे लोई हो। तो उसके नाम पर कहते हैं एक दिन उस कबीर की पत्नी ने एक अग्नि जलाई और बोला, मैं तो लोई हो गई, मैं तो लोई हो गई, मैं तो इसमें जल गई। तो इसलिए इसका नाम लोहड़ी कबीर की पत्नी के नाम पर भी कहते हैं मनाया जाता है। मीन हर वर्ग इसको मनाता है, और कबीर तो दलित वर्ग में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी प्रतीक पता चल गया कि लोहड़ी जो है हर वर्ग मनाता है। और उसके बाद दूसरा, श्री कृष्ण ने लोहिता नाम की एक राक्षसी का वध किया था।
आज ही के दिन वध किया था, और उसे कहते हैं उसे वहीं बड़ी सबके सामने जला दिया था। जैसे ताड़का, जैसे पूतना, ये इत्यादि राक्षसी हमने समझी है, जानी है, ऐसे ही लोहिता नाम की एक राक्षसी थी जिसका श्री कृष्ण ने अभी आजकल में ही उनका वध किया था, और उसे उसमें भस्मीभूत कर दिया गया था, और लोगों ने खुशियों से उसमें आग अपने घर में लोही जलाई थी कि वो लोहिता जो महिला है वो मारी गई है। तो जैसे होलिका होली के नाम पर प्रसिद्ध कर दी गई, और लोहड़ी ऐसे लोहिता नाम पर प्रसिद्ध कर दी गई। तो इस प्रकार इस त्योहार का नाम खिचड़ी भी है। और बीच में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, लोहड़ी क्यों कहते हैं इसको। लो से लकड़ी, ओह से उपला, और ड़ा से रेवड़ी। ये जो त्योहार है 3 चीजों से बना हुआ है, एक तो लकड़ी, और एक उपला, और एक ड़ी रेवड़ी, और ड़ी में गुड़ भी छिपा है। तो तिल और रेवड़ी, तिल रेवड़ी तब बनती है जब हम गुड़ और तिल को मिला देते हैं। तो ये लकड़ी ओहो का मतलब है उपला, और ड़ी का मतलब है लोहड़ी रेवड़ी। तो इसका नाम इसीलिए इसको लोहड़ी कहते हैं। ये हर प्रांत में, हर जगह पर ये मनाया जाता है। राजस्थान में इसको उत्तरायणी कहते हैं। यहाँ पर जो 14 को ज्यादा मनाया जाता है, 13 के स्थान पर 13 को पंजाब में मनाया जाता है, हरियाणा में 13 को ज्यादा मनाया जाता है, और बाकी स्थान पर इसको 14 को ज्यादा मनाया जाता है। और कहते हैं 14 को वैसे एक बात और है कि ये त्योहार हमारा दान से संबंधित है। कहते हैं तू आज से लेके अगले साल तक तू 100 किलो का दान कर चुका हो। कमाल की बात, कितनी सुंदर कह दी। तूने 100 वर्ष जीना है ना, आज से लेके अगले जब 14 जनवरी आएगा तू 100 किलो का दान कर चुका हो, और 14 जनवरी को 14 किलो का अनाज तो तू दान कर ही दे। 14 किलो दान में 1 किलो चावल, 1 किलो ये 1 किलो आटा है, और बीच में 14 चीजें। लोगों ने क्या किया, 14 चीजें दान करनी शुरू कर दी। एक माचिस की डिब्बी, वो माचिस की जो डिब्बी होती है उसको भी एक चीज गिन लिया कि हमने 14 चीजें दान करनी है। मीन जो हमारा एक ये त्योहार है ये दान से जुड़ा हुआ है। और गुजरात में इसको उत्तरायण कह देते हैं, और गुजरात में 14 को मनाया जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि पतंग का क्या संबंध हमारी आध्यात्मिकता से है। हम पतंग क्यों उड़ाते हैं, पतंग का सूरज से या लोहड़ी से क्या संबंध है, इसकी चर्चा हम परसों करेंगे, क्योंकि आज भी समय नहीं है। और आप पश्चिमी बंगाल में इसे गंगा सागर का मेला कहते हैं। कहते हैं भगीरथ ने गंगा निकाली थी, और भगीरथ कौन थे, राजा राम के परदादा थे भगीरथ। और परदादा ने जब भगीरथ ने गंगा निकाली, आज के दिन मीन लोहड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन गंगा निकल कर कलकत्ता के समुद्र में जा पाई थी। इतनी दूर तक निकल गई थी। अपने अपने गांव के लोग, जैसे गंगा पहाड़ों से निकली, गांव के लोग खोदते गए, और लोहड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन वो गंगा कलकत्ता में जाकर, समुद्र में जाकर समा गई थी। उससे वो तब तक चलती रही गंगा, बहाते रहे लोग, बनाते रहे। कानपुर आया, इलाहाबाद आया, आपको मालूम है। और इसके बाद बीच में इलाहाबाद में तो माघ का मेला शुरू हो गया है। तो और फिर वाराणसी आया, और वाराणसी में आपको मालूम है आज के दिन क्रूज शुरू हो गया है, जो पूरे बंगाल तक जाएगा क्रूज, जैसे कि गोवा से बंबई जाते हैं। बहुत सुंदर, मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए। बीच में जो बात मुझे याद आती रहती है वो मैं बोलती जाती हूँ। तो कहने का तात्पर्य, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर का मेला लगता है। कल के दिन मेला लगेगा, मीन 14 तारीख को मेला लगेगा, और गंगा की पूजा की जाती है, जल की अर्चना की जाती है। और तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, और मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है। मिट्टी के बर्तन में खीर बनाने का अलग ही संबंध है। जिनका इशू नहीं है, मिट्टी में बनाई हुई, मिट्टी के बर्तन में बनाई खीर से औषधि खाई जाती है। और तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, असम में इसको बिहू कहते हैं। मीन हर क्षेत्र में ये बदला हुआ जो मौसम है, ये शीत ऋतु का स्वागत किया जाता है। और हर क्षेत्र में जहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है उस क्षेत्र में, गोवा में नहीं मनाया जाता क्योंकि गोवा में सर्दी नहीं पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य कि ये शीत ऋतु का पर्व है, ये फसलों का पर्व है, और नए बच्चे को बनाने का, नए बच्चे को के स्वागत का पर्व है, और साथ में नई दुल्हन का मनाने का भी ये जो हमारा सांस्कृतिक पर्व है। इसी के बीच में मुझे एक बात याद हो रहा था, वो कहते हैं दुल्ला भट्टी वाला होए, और दूल्हे ने, आपको मालूम है सारी डैश डैश है, फिर मैं बोलती जाऊंगी तो सुंदरी मुंदरी होए, तेरा की बेचारा होए, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो दुल्ला भट्टी अकबर का था, तो मुस्लिम। हालांकि ये बाद में मुझे लगता है कहानी जोड़ी गई है, चलो फिर भी जोड़ी गई है तो, लेकिन मुस्लिम को बहुत अच्छा दिखाया है कि दुल्ला भट्टी ने अकबर का बहुत विरोध किया, क्योंकि अकबर के शोषण का विरोध किया। अकबर ने पंजाब में एक नवाब खान नाम के व्यक्ति को भेजा, और नवाब खान ऐसा निकला कि वो लड़कियों को ब्याहने नहीं देता था, और उनका शोषण करने के लिए
अकबर के पास मीना बाजार में उन लड़कियों को भेजता था। तो दुल्ला भट्टी ने, उस व्यक्ति ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि मैं मुस्लिम संस्कृति को मानता हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि नारी जाति का सम्मान होना चाहिए। उसने रातों रात विवाह कराने शुरू कर दिए, और उसी आज के दिन, लोहड़ी के दिन, लोहड़ी के दिन उसने सुंदरी मुंदरी, एक किसान की 2 लड़कियां थी बड़ी सुंदर, और वो नवाब खान से उनको छुड़ाया। उनको कहा कि तू इसे ले नहीं जा सकता, और नवाब खान को उसने मार डाला। और नवाब खान के मार डालने के बाद दुल्ला भट्टी ने सुंदरी मुंदरी कहा कि इसका विवाह करेंगे, और पिता ने जो लड़के जो सामने आए उस दिन, जो अपनी जात के थे, उनसे विवाह किया, और सब लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेके आए। उन्होंने फेरे उस अग्नि के चारों ओर कराए नवाब दुल्ला भट्टी ने। बाद में कहते हैं दुल्ला भट्टी को फांसी भी दे दी गई, लेकिन दुल्ला भट्टी ने एक रॉबिन हुड बनकर, रॉबिन हुड आपको मालूम है एक बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ है जो डाकू था अंग्रेजों की कहानी में, लेकिन उसने बहुत सारे गरीबों की सहायता की है। तो दुल्ला भट्टी ने आज के दिन भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, नारी जाति के सम्मान के लिए, सुंदरी मुंदरी 2 बहनों का विवाह बहुत सुंदर परिवार में कराया। और लोगों ने आके अपने घर की, कोई रेवड़ी ले आया, कोई तिल ले आया, जो भी जिसके पास दहेज था वो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आया, और उस लड़की को दहेज देकर विदा किया। इसलिए 14 चीजों को दान करने का विधान है कि वो उस दिन दान किया गया। तो लोग आश्रमों में कैश विधान, दान देने का विधान नहीं है। कैश नहीं देना है, जो भी देना है सामान देना है। गुरुकुल में जाकर जहाँ किसी लड़की की शादी हो या और किसी के थ्रू नहीं देना है। सबसे बड़ी बात है, दान आज लोग इकट्ठा कर रहे हैं, हमने गुरुकुल में जाना है, हमने वहां जाना है, वो नहीं लगता है, ध्यान रख लेना। स्वयं भी तो जा, आपके पास कदम है। और आजकल तो मैंने पिछले साल में गंगा में गई, तो वहां पर 2-4 व्यक्ति, बड़े बड़े पहलवान व्यक्ति खड़े थे और बोल रहे हैं, आइए आपके नाम की स्नान करते हैं। सर्दियां थी क्योंकि माघ का महीना था। आइए आपका नाम का स्नान, 21 रुपए का स्नान, 500 रुपए का स्नान। बताओ, नहाएगा वो और पैसे भी लेगा वो, तो आपको क्या फायदा होने वाला है? तो वही बात है, आश्रमों की संख्या आप देखिए, स्थान देखिए, और आप स्वयं ही इन बातों को दान कीजिए। और भी मुझे किसी ने कहा खांसी बहुत हो रही है, और लहसुन खाया तो मुंह में छाले हो गए। बिल्कुल सही बात है, जिनकी तासीर गर्म होती है, वो लहसुन मैंने बिल्कुल काला करके भूनने के लिए बोला था, और उसको शहद मिला के रोटी के साथ खाने को बोला था। अगर ऐसा किया होगा तो ठीक बात है, नहीं तो जिसको बहुत खांसी है इस समय, इजी ब्रीथ करके कैप्सूल आता है, इजी ब्रीथ, मेरे पास अभी इस समय रखा है, इजी ब्रीथ कैप्सूल है हरे रंग का, उसे आप स्टीम में डालिए। ये देखिए, ये है इजी ब्रीथ, हरे रंग का कैप्सूल है, विटामिन ई की तरह होता है, लेकिन विटामिन ई का नहीं है ये। एक कैप्सूल आप पानी में, उबलते पानी में, स्टीम में, जो स्टीमर है आपका उसमें डाल दीजिए, और इससे आपका गला खुल जाएगा। और रोज रात को इसकी स्टीम लेनी है। पैरों पे विक्स जरूर लगाइए, और सितोपलादी चूर्ण गर्म दूध में चीनी की जगह पीते जाइए। 3-4 दिन के अंदर ये जो आपकी सर्दी आपके कान के माध्यम से अंदर गई है, आजकल आपको मालूम है हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। हम मास्क भी पहन लेते हैं, हम टोपी ऐसे पहनते हैं जिससे हमारे कान नहीं ढकते हैं। सर्दियों में सबसे ज्यादा हवा कान के माध्यम से अंदर जाती है। कान की जो नली है वो पूरी मुंह से जुड़ी हुई है और नाक से जुड़ी हुई है, और कान के माध्यम से लंग्स में पहुंचती है, और हार्ट अटैक हो जाता, पता भी नहीं चलता। अरे हमने तो मुंह भी ढका हुआ था, हमने टोपी भी पहनी हुई थी, हमने ग्लव्स पहने थे, लेकिन हमने कान नहीं ढके थे ना। तो कान इस समय बहुत धोखेबाज हैं। कानों को बहुत संभाल के रखिए, सरसों के तेल की मालिश कानों में करिए, और जो एप्पल का सिरका होता है, सेब का सिरका, वो सेब का सिरका हाथ में लेके कानों की अच्छी तरह से मालिश करना आज के मौसम में, जो 50 साल से ऊपर हो गए, बहुत जरूरी है। क्योंकि एप्पल का सिरका थोड़ा गर्म होता है और नसों को खोल देता है, इसलिए आपको उसकी जरूरी है। अब देखिए 12:50 हो गए, मैंने कविता भी पढ़नी है, लेकिन मैं नाभि वाली बात आज जरूर करूंगी। नाभि जो है, आपको मालूम है, नाभि चक्र को मणिपुर चक्र भी कहते हैं। हाँ, हमारे पूरे शरीर का, कहते हैं ना 8 चक्र हैं हमारे शरीर के। कितने चक्र हैं? अष्टाचक्र नवद्वारा, पूरा नाम अयोध्या। तो जो 9 द्वार हैं, ये कौन कौन से हैं उसकी चर्चा इस समय नहीं करूंगी, क्योंकि उनका नाभि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन नाभि जो है वो मणिपुर चक्र है उसका। और मणिपुर चक्र कहाँ होता है? एक छेद है, वो छेद सबका होता है। और किसका होता है? जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चे, जो पशु पक्षी अंडे से पैदा होते हैं, उनकी वो छेद नहीं होता। वो छेद क्या चीज होता है? जब माँ के गर्भ में वो स्तनधारी जीव होता है, तो माँ के गर्भ का जो फूड है वो नली के माध्यम से जुड़ा होता है। जैसे वो नाल कटती है, और वो नाल भी आपको मालूम है कितनी बड़ी बड़ी औषधियां हैं। वो नाल, उसकी चर्चा मैं फिर कभी करूंगी कि नाल की दवाइयों, नाल से कौन कौन सी औषधियां बनती हैं, और आजकल सारी खेतों में और कहाँ कहाँ फेंकी जाती हैं।
उसकी चर्चा आज विषय नहीं है। तो वो जो नाल है वो कट जाने पर वो छेद जो है वो दिखाई देता है, और थोड़े दिन वो छेद कच्चा रहता है। और उस कई बार क्या होता है कि जो बच्चे का जो नाड़ है उन्हीं दिनों में बिखर बिखर जाती है। बच्चे को उठाने में किसी ने ऐसे उठाया, किसी ने वैसे उठाया, उस कच्ची नाड़ पर ध्यान नहीं दिया, उसको तेल जरूर लगाना होता है, उसकी हल्की हल्की पेट पर मालिश करनी होती है, पीठ पर मालिश करनी होती है। रीढ़ नाभि अगर पीठ पे चली गई वो बड़ी देर तक पीठ पे रहती है, और स्पेशली लड़कियों की चली गई नाभि अगर पीछे तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। उसके पीसीओडी पीसीओएस का मेन कारण यही है कि उनकी नाभि हिल चुकी है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो नाभि के खिसक, वो जो नाभि है वो सेंटर है, वो माँ की नाल से जुड़ा है। और सुनो, वो सेंटर ऐसा है जिसके अंदर वो जैसे कहते हैं ना, वो मीटर खोलते जाओ तो सारी तारों का जाल दिखाई देता है, पूरे पूरे घर की तारें उसमें आ रही होती हैं। नाभि एक मीटर की तरह है, पूरे शरीर की नस नाड़ियां उस नाभि में जुड़ रही होती हैं। वो नाभि, वो 72,000 नाड़ियों का गुच्छा जो है वो नाभि है, यानी माँ का खाना पूरे के पूरे शरीर में नस नाड़ियों के माध्यम से जाता है। अब वो नाभि जब खिसक जाती है तो वो नाभि धीरे कैसे खिसकती है, बहुत ज्यादा हमने वेट उठाया तो नाभि खिसक जाती है। और जैसे नाभि अगर नीचे चली गई, नाभि चारों तरफ जा सकती है, चिंता मत करो, मैं आपको पहचान भी बताऊंगी, और नाभि ठीक रहे उसके लिए क्या करना है, सबकी नाभि ठीक रहे और तो वो भी बताऊंगी। आपको पहचान बताती हूँ कि नाभि मान लो नीचे खिसक गई है, अगर आपकी नाभि नीचे खिस गई है तो उनको लूज मोशन लगे रहते हैं, खाना खाने के बाद पॉटी जरूर जाते हैं, कच्चा पेट रहता है, जैसे जरा सा कुछ खाते हैं या तो उनको ऐसे लगता है कि अभी गुड़ 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 होती है, या फिर पॉटी मतलब लूज मोशन हो जाता है, नहीं तो गड़बड़ होती है। और क्या होता है, पाचन एसिडिटी, डकार आए रहते हैं, बहुत ज्यादा डकार आए रहते हैं, एसिडिटी होती है, पचने में भोजन जो है स्वाद नहीं आता ढंग का, तो नाभि खिसक सकती है। चिंता की कोई बात नहीं, उसको मैं सीधा करना आराम से आपको बताऊंगी। तो हाँ, नाभि के ऊपर पैसा रख कर बांध देते हैं अलग, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन वो भी तरीका है, उसकी चर्चा मैं बाद में करती हूँ। और उसके बाद देखो, अगर नाभि ऊपर चली गई है, अगर नीचे गई है तो लूज मोशन और पाचन गड़बड़ हो जाएगा, अगर ऊपर गई है तो उसका उल्टा होता है, उल्टी आने लगती है। नीचे है तो लूज मोशन लगते हैं, खाना खाते ही उल्टी आ रही है, खाना खाते ही उल्टी आ रही है, तो और जी में चलाने लगता है, घबराहट होती है, कब्ज होती है, क्योंकि खाना तो ऊपर जा रहा है, वो उल्टी कर रहा है, नीचे अपान प्राण ठीक ही नहीं चल रहा है। तो नाभि 10 प्राणों को ठीक रखती है। अब इसलिए, और नाभि की 10 पंखुड़ी मानी जाती है कि कमल जैसी नाभि की शक्ल है, वो ऐसे लोगों ने कह दिया, जबकि उसका मतलब है कि नाभि 10 प्राणों को कंट्रोल करती है। इसीलिए रावण के नाभि में ही बाण मारा था कि सीधे ही 10 प्राण इकट्ठे ही निकाल दो। तो शरीर में से जब प्राण निकलते हैं तो कौन कौन सा प्राण पहले निकलता है, वो विषय अगर करूंगी तो यहाँ चर्चा अलग रह जाएगी कि आत्मा पहले निकलती है कि प्राण पहले निकलते हैं, और प्राण में से कौन से प्राण पहले निकलता है, लास्ट तक जलने तक कौन सा प्राण शरीर के अंदर रहता है। ये बड़ा कमाल का विषय है, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रही अभी, मेरे पास केवल मात्र 5 मिनट है जिसमें मैं नाभि की बात करते हुए, और मैं अपनी कविता अवश्य पढ़ूंगी, क्योंकि लोहड़ी से संबंधित कविता ना पढ़ी जाए तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप सबको भी शायद वाली बात है। अगर उल्टी, अगर ऊपर है तो उल्टी आती है, और जी में चलाता है, और कब्ज हो जाती है, और घबराहट होती रहती है, पसीना भी आ जाता है, और आगे पीछे, अगर आगे पीछे मतलब आगे पीछे है तो पीसीओडी पीसीएस हो सकता है, और आगे पीछे मैक्सिमम महिलाओं की ज्यादा होती है। महिलाएं क्योंकि झुक झुक के काम करती रहती हैं, किचन में आजकल खड़े रहने का काम है, एड़ी वाले जो सैंडल हैं वो हम पहनते हैं, जिसके कारण हमारी जो नाभि है वो नाभि चक्र खिसक जाता है, कभी आगे इधर हो जाता है, कभी दाएं कभी बाएं हो सकता है। तो इससे पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, और रीढ़ की हड्डी के पीछे अगर वो चली गई है तो वो तो 10-12 साल में जाती है, 15 साल में, तब पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो सिर्फ पीछे ही तो खिसकी है। वो वजाएं, वो जो उसका सारा का सारा यूट्रस का सारा सिस्टम है वो आगे पीछे हो जाता है, उसकी चर्चा मैं इस समय नहीं करना चाहती। तो उससे भी प्रेगनेंसी में बाधा हो सकती है। तो नाभि को ठीक करने के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि नाभि को हम ठीक कैसे करें। नाभि को ठीक करने के लिए मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। एक तो हम उत्तान पाद आसन करें। उत्तान पाद आसन कैसा होता है आपको मालूम है, सीधे सोए हैं और पैर अपने ऊपर कर दिए। और पश्चिमोत्तान आसन करें। पश्चिमोत्तान कैसे कर सकते हैं, उल्टे सोए हैं और सिर्फ पैर ऊपर करें। आप पैर ऊपर करने से और पेट नीचे रखने से जो नाभि है अपने रास्ते पर आ सकती है, और ये बहुत इजी तरीका है। नीचे लेटे हो, अच्छा हमसे तो टांगे ऊपर नहीं की जाती, और मेरे को घबराहट भी होती है, और मेरे को कब्जी भी है, और मेरे को नाभि मेरी खिसक गई है, तो आप 3-4 सिराने पीठ जहां आपकी कमर है वो रख दीजिए, और टांगे आपकी अपने ऊपर
अपने आप ऊपर हो जाएंगी। उत्तान पादासन नाभि को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है। नौका आसन, बैठे हो आप ऐसे से हाथ जो है दूर तक ले जाओ, जहां तक आप जैसे चप्पू चलाते हैं जितना ले जा सकते हो, पेट को झुका कर चप्पू चलाओगे। चप्पू आसन भी इसको बोलते हैं और इसको नौका आसन भी बोलते हैं। और मकर आसन भी आपको मैंने बताया, मकर आसन भी कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान आसन, मकर आसन बिल्कुल उल्टा है। आप पश्चिमोत्तान आसन में तो आप पैर उल्टे लेटे हो और पैर ऊंचे करते हो, और मकर आसन में क्या करते हो, ऐसे लेटे हो और मुंह ऊंचा करते हो, इसे सर्पासन भी कहते हैं। तो ये इस तरह का आप गर्दन ऊंची कर लीजिए, पेट पर दबाव दीजिए। इससे क्या है कि जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी वाली सिचुएशन मैंने बताई थी, वो तो इन आसनों से ही ठीक हो सकती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लगता है कि आसन नहीं कर पा रहे, आपको आसन नहीं हो रहे आपसे, तो आप हींग और तेल, सरसों का तेल मिला दीजिए। हींग और सरसों का तेल मिला के नाभि के चारों ओर आप मलिए। हींग को नाभि के अंदर नहीं रखना, हींग को नाभि के अंदर नहीं डालना, क्योंकि वो जलन हो जाती है तो नाभि में जख्म भी हो जाते हैं। हींग और तेल बाहर ही लगाना है। और आप जो सरसों का तेल नाभि में लगाता रहता है, आप रात को सोते समय 2 बूंद सरसों का तेल डालिए। वैसे तो अलग अलग बीमारी में अलग अलग डाला जाता है, कि अगर आपको कब्जी है तो एरंड का तेल डाला जाता है, अगर बच्चों की समस्या है, बच्चे नहीं हो रहे, तो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डाला जाता है, अगर शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है और जैसे लोअर पार्ट में खुजली किसी ने बताई थी, तो नीम का तेल नाभि में डाला जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर खुश्की है, पानी की कमी है, और नीम जो है हमारे शरीर की खुश्की को ठीक करता है। तो नाभि के अंदर तेल डालने से भी हमारा जो है वो ऊर्जा चक्र है, जो नाभि को ऊर्जा चक्र भी कहते हैं, ये ठीक हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ, और नाभि को ठीक करने के लिए आप पेट की मालिश अवश्य करिए। मालिश करने से बहुत फायदा होता है, और तेल डालने से भी फायदा होता है, और जो मैंने आपको आसन बताए हैं उससे भी फायदा होता है। वरना दवाइयां भी हैं, उन दवाइयों की अभी मैं इस समय चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि 12:58 हो चुके हैं। तो आइए मैं अपनी कविता पर आती हूँ, वापस अपने त्योहार पर आती हूँ। देखो लोहड़ी का पर्व है आया, देखो लोहड़ी का पर्व है आया, अपने साथ प्रेम और एकता का संदेश लाया। तमिल में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू नाम है पाया। कर्नाटक में संक्रांति, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण, उत्तराखंड में उत्तरायणी, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी। अब खिचड़ी भी आपको पता होना चाहिए, खिचड़ी का क्या मतलब है। खिचड़ी मतलब घी, घी का अर्थ है घी, और चढ़ी का अर्थ है घी जो चढ़ जाए, उसे बोलते हैं खिचड़ी। यानी जब आपकी खिचड़ी बन जाती है, और खिचड़ी हरी भरी सब्जियों के साथ बनाई जाती है। कहते हैं खिचड़ी खाने से जो हमारा सूर्य ग्रह है वो ठीक खुश होता है, और खिचड़ी खाने से जब चढ़ जाती है, उसमें घी डालते हैं, तो इससे मंगल ग्रह भी ठीक होता है। और खिचड़ी में हरी सब्जियां डाली जाती हैं, तो इससे बुध ग्रह भी ठीक होता है। तो साफ समझ लीजिए, मैं तो उन ग्रहों के जो पुजारी हैं उनकी चर्चा ही नहीं कर रही। तो घी खाने से सूर्य ग्रह ठीक होता है, मतलब ऊर्जा मिलती है। और जब हम इसमें हरी सब्जियां डालते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी होती है। तो कहने का मतलब है कि खिचड़ी जो है वो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बंगाल में गंगा सागर, मैंने आपको बताया बंगाल में गंगा सागर क्यों कहा जाता है, महाराष्ट्र में पूर्ण पोली या तिलकुट कहा जाता है। अभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे तिलकुट भेजा, मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ। जबकि तिलकुट का मैंने ऐसे फायदा ही बताया था और मेरे पास तिलकुट पहुंच गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तिल को कूटा जाता है, तिल को भूना नहीं जाता। जो तिल को कूट देते हैं, मैं मकर संक्रांति पर बताऊंगी तिलकुट कैसे बनता है। तिल को कूट कर उसमें गुड़ डाला जाता है, और उसे हल्का सा गुड़ को पहले घुमाया जाता है, उसमें कूट कर तिल डाले जाते हैं। और तिल को भूनने का मतलब है एसिडिटी करना, और तिल को भूनने का मतलब है और तिल का एसिड बनाना। और तिल को भूनना ही नहीं है, तिल हमेशा कच्चे खाने हैं। तिल कितने प्रकार के होते हैं वो चर्चा हम परसों करेंगे। एक महाराष्ट्र में पूर्णपोली और तिलकुट है कहलाया, एक सूत्र में पिरोने पूरे भारतवर्ष को हर्षोल्लास के साथ आया। आज का दिन है अति पावन, दान करो चावल और धान। चावल और धान मीन चावल भी दान करे जाते हैं, जीरी भी दान की जाती है, और गुड़ भी दान किया जाता है। क्यों दान किया जाता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज का दिन है अति पावन और महान, दान करो गुड़ चावल और धान, खाओ तिल गुड़ खिचड़ी, हींग निकलो मक्खन के साथ। जो हींग है, मैंने पिछली बार मैंने ये बात बोली थी, मुझे याद है, और मुझे किसी ने जवाब दिया था, मुझे नाम भी पता है कि किसने जवाब दिया था अगले दिन, कि आज हमने हींग और मक्खन निगला है। और सचमुच हमें अच्छा लगा कि जब हमें हींग मक्खन निकला तो हमने अपनी संस्कृति की रक्षा की और अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की। तो हींग
कैसे आपने, क्योंकि आजकल असली हींग मिलती भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, हींग को ले लेना है। हींग को आटे के अंदर छोटे, इतनी जो आप अपने घर के लोगों को देखो, चावल के दाने जितनी हींग खानी है सबने, तो आपने उतनी हींग ले लेनी है। और हींग को, आजकल तो हींग पिसी पिसाई मिलती है, करें क्या, हींग पिसी पिसाई नहीं होनी चाहिए, पिसी साबुत वाली जो हींग मिलती है वो कोशिश करो, आपको मिल जाती है तो अच्छा है, क्योंकि वो दूसरी हींग तो उसमें मिक्स हो जाएगी। तो आपने हींग लेनी है और हींग को आटे में बंद कर देना है, और छोटा सा आपकी गोली बन जाएगी। उस आटे को गैस पर भून देना है, और आटा बिल्कुल आपका काला हो जाए, उसको ठंडा होने के लिए रख दो। गर्म रखोगे तो हींग नहीं मिलने वाली, आपने ठंडा होने के लिए रख दो, आराम से, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हो जाता है आटा, वैसे आपने उसको किस टाइम खाएं। बहुत अच्छी बात पूछी आपने, खाली पेट खाना है, सुबह सुबह खाना है। तो उससे क्या है, आपने हींग खाई, आपकी नाभि भी ठीक रहेगी, आपका जो शरीर का स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा। और 2 दिन पहले में मैंने ये कहा था कि आप हींग सर्दियों में खाना शुरू कर ही दो, क्योंकि आजकल खाद भरे भोजन है। तो मैंने ये कहा था, चुटकी हींग, थोड़ा सा आपको मालूम है काला नमक, और थोड़ा सा गुड़ रोटी के बीच में खाना है। मैंने उस दिन भी कहा था आपको, उससे नाभि भी ठीक रहती है। तो मैं अपने इस विषय तक ही रहती हूँ। तो हींग मक्खन निकलो, और उसके बाद और बड़े बड़े कुंड लगाओ। आज लोहड़ी जलाई जाती है, पुरानी लकड़ियां उठा ली, कुछ भी उठा लिया, और लोहड़ी में ओहो का मतलब बहुत बड़ा योगदान है। और आपको मालूम है, उपलों की माला बनाई जाती है, मन्नत तो जब पूरी हो जाती है, चरखा जलाया जाता है। अभी तो समय ही नहीं मिला कि हम लोहड़ी पर पूरा विस्तार से चर्चा कर पाते, तो लेकिन कोई बात नहीं। ओहो का मतलब है उपलों की माला, उपलों को अवश्य जलाना है। और मैं तो आजकल हवन भी उपलों से ही करती हूँ, रामदेव के बड़े छोटे छोटे उपले आ गए हैं। लकड़ी फिर भी पता नहीं आम की मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन उपले तो पक्का है ना, पशु के ही होंगे। तो उपलों से जो हवन है, उपलों से जो लोहड़ी है। और मुझे याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे, हर घर के बाहर किसी की लोहड़ी मनाना मना होता था, और पूरी गली में पता होता आज इसके घर लोहड़ी है, आज इसके घर लोहड़ी है। और वो सारे लोग अपने परिवार सहित आते थे और प्रसाद बांटते थे और छोलियां डालते थे और होला बनाया जाता था। आपको मालूम है, अभी हम, मेरी कविता थोड़ी सी रहती है, इसको बोल के और मैं समाप्त करती हूँ, 1-3 हो चुका है। तो बड़े बड़े कुंड लगाओ, तिल गुड़ रेवड़ी की आहुति डालो, छोलिया का होला बनाओ, पशु पक्षियों को भी प्रसाद खिलाओ, पशु पक्षियों को भी प्रसाद खिलाओ, और सब मिल बांट के अपना त्योहार मनाओ, मिल बांट कर अपना त्योहार मनाओ। तो ये जो जितने हमारे सांस्कृतिक त्योहार हैं, ये मिल बांट के बैठने वाले त्योहार हैं। और अब तो ये लोहड़ी सामाजिक त्योहार भी हो गया है। आज उसके घर लोहड़ी है, आज उसका पार्टी है, और बहुत अच्छी बात है कि हम अपने त्योहार अपने परिवारों के साथ मिलकर मनाने लगे हैं। और बच्चे जहां जहां भी होते हैं, वो लोहड़ी वाले दिन घर आ जाते हैं कि आज मेरा बेटा 6 महीने का हो गया, उसके पहली लोहड़ी है, मम्मी ने बुलाया है, और मम्मी ने कहा है कि हम दिल्ली में लोहड़ी मनाएंगे। तो बच्चे बाहर से भी लोहड़ी मनाने आ जाते हैं। सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। और हालांकि प्रयास तो मैंने किया कि मैं अच्छा बोल पाऊं, मुझे लगता है विषय थोड़ा बिखर गया होगा, समय कम था और भावनाएं ज्यादा थी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति का शेष भाग परसों हम 6:30 से 7 बजे जरूर सुनना। उसमें स्नान का महत्व, उसमें हाँ, इस त्योहार को माघी भी कहते हैं। आपको मालूम है, माघ, माघ, अभी ये जो हर महीने का आपको मतलब पता है, चैत का मतलब चैतो, विशाख का मतलब विशेष शाख हो गई, फसल कट गई। अब आप देखिए कि फल गुण, अब कई गुना फल आने वाला है, क्योंकि हम मौसम सर्दी से इस समय शिशिर ऋतु चल रहा है। आपको मालूम है शिशिर ऋतु कब चलता है? तो माघ का अर्थ है माँ आग, अब पाप मत कर। अब उन्होंने कहा पाप मत कर, कौन सा पाप मत कर? उन्होंने कहा स्नान ना करने का पाप मत कर। माघ, माघ का मतलब है, एक माघ का मतलब है पाप। कौन सा पाप? स्नान ना करने का पाप। स्नान जो नहीं करता वो पाप करता है। देख लीजिए, माघ ने कह दिया, मैं थोड़ी कहा है। माघ ने कहा कि अब हालांकि मौसम बदल गया है, पूरा का पूरा सत्ता बदल गया है, पूरी दिसंबर ठंडी नहीं पड़ी, अब ऐसी ठंड पड़ी है कि पागल हो गए हैं, अब नहाएंगे तो मर ही जाएंगे सचमुच। तो प्रयास ये करिए कि कोसे कोसे पानी से नहाइए, और नहाने के तुरंत बाद पैरों की मालिश करिए। नहानों के तुरंत बाद यदि हम तलवों पर सरसों के तेल की मालिश कर देंगे तो जो सर्दी है वो सिर पर नहीं चढ़ेगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आदर्श जी का बहुत बहुत धन्यवाद, विजय रानी शर्मा जी का, सुषमा बुद्धि राजा जी, प्रेमलता कुमार, मुझे दिख नहीं रहा कौन कौन जुड़े हुए हैं, और सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दीदी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतनी सुंदर जानकारी आप हमें देती हैं। आप हमारे तो ऐसे एक वाक्य में से एक शब्द अक्षर मतलब निकलेगा, आप एक शब्द में से 10-10, 20-20 मतलब निकलते हैं। आपके मन में होता है मैं ये भी बता दूं, वो भी बता दूं। बहुत सुंदर। जैसे आपकी पीड़ा है कि लोग विवेकानंद जी को ही स्वामी दयानंद समझ रहे हैं,
ये हमारी अज्ञानता है जो समाजों में भी आ रहा है, इसको भी हमें दूर करना चाहिए। और आपका हिस्ट्री ऑफ का डे जो आप दोहराती हैं, याद करती हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम सभी को अपनी हिस्ट्री से, इतिहास से जुड़े रहना चाहिए। बहुत अच्छी चर्चा करती हैं, उसके लिए भी आपका विशेष धन्यवाद। और लोहड़ी का जो मतलब 3 अक्षर है, उसमें लोहड़ी लकड़ी, उपला और रेवड़ी से मिलके बनता है। लोहड़ी जो त्योहार है हमारा, इसलिए दान से भी संबंधित है, हमें दान करना चाहिए। दान तो हमें 12 महीने ही करना चाहिए, लेकिन कोई-कोई त्योहार जो हमारे विशेष होते हैं, उस पे हमें याद दिलाते हैं कि हमें दान करना चाहिए। नाभि के बारे में जो आपने बताया, वो भी अच्छी जानकारी। जो आप कह रहे हैं कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुँचाएँ, ये हमारा प्रयास है कि अगले साल स्वामी जी का 200वाँ जन्मदिन हम मना रहे हैं। उस पे 12 फरवरी को मोदी जी आईजी स्टेडियम में आएँगे। हम समाज के सभी अपने समाजों से सदस्यों को लेके वहाँ अधिक से अधिक जाएँगे और अपनी बात मोदी जी तक पहुँचाएँगे। सभी हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। वहाँ आईजी स्टेडियम में 12 फरवरी के लिए वहाँ तैयार रहेंगे सभी वहाँ पे। इसी साल। अगले साल तो 200वाँ जन्मदिन मनाएँगे, लेकिन इसी साल 12 फरवरी को अभी हमारी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, अगले साल तक की। पूरा साल भर ये हमारा कार्यक्रम चलेगा कि जो हमारे स्वामी दयानंद जी ने कार्य करे हैं, वो हम पूरे विश्व तक पहुँचाएँ, उनको बताएँ लोगों को। ऐसा हमारा प्रयास है। सभी उसके लिए तैयारी करेंगे और सुषमा दीदी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतने अच्छे-अच्छे विषय हमारे साथ लेके आती हैं और जिससे हम सभी को बहुत-बहुत लाभ होता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके भी लिए हम शुभकामनाएँ प्रेषित करती हैं। आप ऐसे ही स्वाध्याय करती रहें और अपना ज्ञान हम सभी में बाँटते रहें। आपका और आचार्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, सभी की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं उषा सूद माता जी से निवेदन करूँगी कि आपने बोला था, मैं वक्तव्य के बाद कुछ बोलना चाहती हैं आप? उषा सूद माता जी। जी, मैं एक छोटा सा व्यंग और लोहड़ी का गान भी करूंगी। भैनों मेरियो कल लोहड़ी है, भैनों मेरियो कल लोहड़ी है, बड़ी खुशी है। पर एक गल दसो, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਪੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਦੇਸੀ, ਮਾਘ ਦੇਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਸੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇਸੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇਸੀ, ਗੱਚਕ ਦੇਸੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇਸੀ, ਗੁੜ ਦੇਸੀ, ਚਿੜਵੇ ਦੇਸੀ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਮਿਲਾਓ ਨਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣੋ। ਹੁੱਲੇ ਨੀ ਬੇਰੀਓ ਹੁੱਲੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਝੁੱਲੇ ਸੀ। ਝੁੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਖਜੂਰਾ ਸੀ, ਖਜੂਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਵਾ, ਕਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗੇਵਾ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੁੱਟੀ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਥਾਲ, ਵਹੁਟੀ ਖਾਏ ਨਨਾਨਾ ਨਾਲ। ਨਨਾਨਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਤਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਰ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪਰਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨਾਸ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਪਾਥੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵੇ ਹਾਥੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੱਕੜੀ, ਪੂਰਾ ਤੋਲੇ ਤੱਕੜੀ। ਹੁੱਕਾ ਬਈ ਹੁੱਕਾ, ਇਹ ਘਰ ਭੁੱਖਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੋਹੜੀ तेरी जीवे जोड़ी। मैंने तो एक व्यंग आपको बताया कि हैप्पी हैप्पी कह के लोहड़ी का स्वाद ही खराब कर देने ਅਸੀਂ। जबकि लोहड़ी ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, पूरा त्योहार है।
ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ बहुत सुंदर माता जी आपने सुनाया कि जैसे हमारा त्योहार देसी है तो हमें देसी में ही बोलना चाहिए कि लख लख बधाइयां लोहड़ी दियां, ऐसे ही बोलना चाहिए हैप्पी लोहड़ी। हमें नहीं पाश्चात्य संस्कृति को हमें नहीं अपनाना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और निर्मल मल्होत्रा जी आप बोलना चाहती हैं, आपने हैंड रेज किया। उसके बाद रजनी गर्ग जी। आदर्श दीदी सुषमा जी का नंबर सेंड कर दो। हाँ जी ठीक है। मोनिका जी आप आ जाइए। सबको सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा प्रभु भक्ति गीत। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। ओम नाम ही जपते जपते निकले इस तन से प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। तेरी दया से भगवन मैंने ये नर तन है पाया। तेरी दया से भगवन मैंने ये नर तन है पाया। तेरी सेवा में डाली जग की ये बाधाएं, तेरी सेवा में डाले जग की बाधाएं मोह माया। फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। ओम नाम ही जपते जपते निकले इस तन से प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। हम तो तरसे ऐसे प्रभु जी, दुख सहने की शक्ति दो। तो तरसे ऐसे प्रभु जी, दुख सहने की शक्ति दो। विचलित ना हो कभी भी पथ से, ऐसी हमको शक्ति दो। तेरी सेवा में ही बीते, तेरी सेवा में ही बीते इस जीवन की हर शाम। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। क्या मालूम कब कौन घड़ी तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छाएं मेरे मन में ही रह जाए। फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। ओम नाम ही जपते जपते निकले इस तन से प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा दो वरदान। धन्यवाद जी समय देने का आदर्श जी। बहुत सुंदर आपने प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत किया। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुषमा माता जी सभी को शुभकामनाएं आशीर्वाद देंगी। जी मैं निर्मल मल्होत्रा बाहर हूँ, मैं आज नहीं बोल सकती। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी। मैं बोलूं आदर्श जी? क्या मैं आपको अभी बुला लेती हूँ फिर।
बोलिए सुषमा माता जी, बोलिए आप। आदर्श जी एक टाइम एक अवसर दे दो। एक सुषमा माता बोलना जी, है। सुषमा माता जी आप बोलिए। आदर्श जी, मैं बोलूं जी? अभी रुक जाइए माता जी, अभी आपकी आवाज डिस्टरबेंस आ रही है, बाहर शोर आ रहा है बाहर से बहुत। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रजनीकांत जी आप, सुषमा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रजनीकांत जी आप बोल दीजिए, इतनी देर माता जी ठीक कर रही हैं अपना माइक। उनका माइक ठीक नहीं हो रहा शायद से ना। मैं आप बोलूं बोल, फिर? हाँ जी आप बोल दीजिए इतनी जी देर। जी जी, सभी को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आदर्श जी आपका। और मैंने लोहड़ी और मकर संक्रांति का तो कोई गीत नहीं निकाल पाई हूँ, पर मैं पथिक जी का एक राष्ट्रीय प्रार्थना है वो बोल रही हूँ, क्योंकि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह संक्रांति पर्व और लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है, सभी पूरे देश में खुशी छाई हुई है। तो एक प्रार्थना छोटी सी पथिक जी की। हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर, यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्वी कुशल विद्वान ब्राह्मण हो, धनुर्धर वीर वर योद्धा महारथियों के वर्णन हो, महारथियों के वर्णन हो, प्रशासक दुष्ट खल नाशक महाबलवान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, दुधारू स्वस्थ गौएं हो, अश्व और बैल बलशाली, विजेता पुरुष रथवाही, गृहणिया सुघड़ घर वाली, गृहणिया सुघड़ घर वाली, घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, जहाँ जिस वक्त हम चाहे बादल बरस जाए, फलों से युक्त औषधियाँ जहाँ चाहे सरस जावे, जहाँ चाहे सरस जाए, सदा निरोग रहने के सभी सामान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर, हमें वह प्राप्त हो जाए जहाँ जिसे की जरूरत हो, मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत
रक्षा की भी सूरत हो, पथिक स्वाध्याय सत्संग का सभी सद ज्ञान पैदा कर, हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। ओम। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर आपने राष्ट्रीय प्रार्थना जो पथिक जी द्वारा लिखी हुई है उसका गायन किया। जी बहुत मधुर आवाज आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा माता जी आप सब के लिए एक छोटा सा भजन रामदेवी मदान है समय? नहीं, अभी माता जी समय नहीं है। अभी सुषमा माता जी आप सभी के लिए लोहड़ी की शुभकामनाएं और दे दीजिए। रस जी पिछली बार भी नहीं हुआ था हमारा। सुषमा माता जी आपकी आवाज नहीं आई। डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी आप हो? तो कहाँ गए सुषमा जी? उनकी आवाज नहीं आ रही। अंजू चौधरी जी आप आ जाइए। माइक ऑन कीजिए अंजू, आप अपना माइक ऑन कीजिए। मैं तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और सबको नमस्ते। मेरी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई और सुषमा जी का विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने बहुत सुंदर वो दिया, उद्बोधन किया। ये लगता था सुषमा जी बोलती रहें और हम सुनते रहें। सुषमा जी ने अपने अनमोल खजाने में से कुछ मोती जो हमारी झोली में गिराए हैं, वो अनमोल मोती हैं। हमें उनको संभाल के रखना चाहिए और उनके जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाना चाहिए। वो भले ही मुझसे उम्र में छोटी हो, लेकिन ज्ञान में वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उनके पास वैदिक संस्कृति का ज्ञान, आयुर्वेद का भंडार और प्रत्येक दिन का महत्व और हमारे कई महापुरुषों से जो जुड़े हुए दिन हैं उन सब का ज्ञान उनको है। मेरे धन्यवाद के शब्द उनके सुंदर व मनोहर वाणी के आगे बहुत कम है। मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का भी धन्यवाद, क्योंकि अगर श्रोता नहीं होंगे तो बोलने वक्ता का क्या वो होगा। वक्ता के भी तभी फायदा होता है, तभी उसका उत्साह बढ़ता है जब श्रोता भी हो। अब मैं मकर संक्रांति के लिए कुछ बताती हूँ आपको। कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, कविता रूप में लिखे हैं, वो मैं आपके सामने वो करती हूँ। मैं ऐसे तो अपने थोड़े शब्दों को जो पिरो पाई हूँ उसके आपके आगे रखती हूँ। एक्चुअली हमारे वैसे तो पहले जो आर्यवर्त था वो वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो सब आप जानते ही होंगे। तो इसी हिसाब से हमारे 4 राष्ट्रीय पर्व मुख्य माने जाते थे, जिसमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, और ये उसी के हिसाब से ही होते थे। जैसे दिवाली वैश्यों का होता था, ब्राह्मण का रक्षाबंधन माना जाता था और शूद्रों का होली माना जाता था। तो इस प्रकार हाँ जी, अभी आ रही है माता जी। अभी 5 मिनट ये बोल रहे, फिर आपको अच्छा, माइक बंद रखें सब। तो इसका वो सभी मतलब चारों वर्णों के हिसाब से हमारे त्योहार मनाए जाते थे। फिर आगे आगे जैसे जैसे वो होता गया तो कुछ हमारे राष्ट्रीय पर्व भी हो गए और कुछ कुछ त्योहार ऐसे हो गए। वैसे हमारे भारत में ये सब त्योहार जो है वो फसलों के हिसाब से मनाए जाते हैं। जिस जिस बार जो जो फसल आती है, जैसे दिवाली पर नया धान पैदा होता है, होली पर गेहूं की आने की उपलक्ष्य में किसान लोग जब खुश हो जाते थे तो वो यज्ञ के द्वारा, यज्ञ में अपनी आहुति वो डालकर और उस अन्न को शुद्ध करते थे और तब सब लोग उस अन्न का उपयोग करते थे। अधिकतर क्षेत्रों में माना जाने वाला वैसे ये त्योहार है लोहड़ी। ये मकर आ रही है आवाज?
बीच में गायब। हाँ जी, एक्चुअली अब मेरा फोन फुल हो जाता है, तो इसलिए ये बीच बीच में वो हो जाता है। इसमें लोहड़ी पर हम सामग्री तिल गुड़ आदि वस्तुओं को मिलाकर उनकी आहुति देनी चाहिए। और इसमें सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर आता है, दिन भी थोड़ा बहुत बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे करके। तो इसको इस तरह से प्रकाश का वो किया जाता है। इस प्रकार हम अग्नि जलाकर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, यह भी संदेश हमें मिलता है। तो अब मैं एक कविता आपके सामने बोल रही हूँ। आज लोहड़ी का आया त्योहार है, आज लोहड़ी का आया त्योहार है, प्रकृति भी श्रृंगार करने को तैयार है, प्रकृति भी श्रृंगार करने को तैयार है। क्योंकि अभी तो सब कुछ पेड़ पौधे सब सूखे हो चुके हैं, सबके पत्ते गिर गए हैं, लेकिन अब आगे महीना बसंत का आ जाएगा तो फिर से नए पौधे आ जाएंगे, नए पत्ते आ जाएंगे, और सब फल फूल बहुत सुंदर सुंदर फूलों से उपवन भर जाएगा। तो इसी के लिए मैंने किया है। प्रकृति भी श्रृंगार करने को तैयार है, सूर्य भी धनु से मकर जाने को तैयार है, सूर्य भी धनु से मकर में जाने को तैयार है। अंधकार के बादल छठे प्रकाश की किरणें झांकने को तैयार हैं, अंधकार के बादल हटे प्रकाश की किरणें झांकने को तैयार हैं। अभी तक खेल रहा था लुका छुपी जो सूरज, अभी तक खेल रहा था लुका छुपी जो सूरज, अब वो भी दूल्हा बनने को तैयार है, अब वो भी दूल्हा बनने को तैयार है। क्योंकि आगे मौसम आएगा तो सूरज पूरी तरह से खिल उठेगा, सूरज की सारी लालिमा किरणें हम सब तक पहुंचेंगी। तो उसकी मैंने तुलना सूरज की एक दूल्हे से की है। प्रकृति बसंत आने पर बनेगी दुल्हन, प्रकृति बसंत आने पर बनेगी दुल्हन, बसंत पंचमी पर वरमाला पहनाने को तैयार है, बसंत पंचमी पर वरमाला पहनाने को तैयार है। गुड़ तिल मूंगफली से बनेंगे 56 भोग, गुड़ तिल मूंगफली से बनेंगे 56 भोग, हम सब बाराती खाने को तैयार हैं, हम सब बाराती खाने को तैयार हैं। आओ मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाएं, आओ मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाएं, एकता के सूत्र में बंधकर उजालों के दीप जलाएं। घर आंगन में खुशियों का माहौल हो, घर आंगन में खुशियों का माहौल हो, मंगल गीत गाकर नई दुल्हन और घर में आए नए मेहमान का स्वागत की माला पहनाएं, मंगल गीत गाकर नई दुल्हन और घर में आए नए मेहमान का स्वागत की माला पहनाएं। जब घर में नया बच्चा होता है तो उसमें मकर संक्रांति पर उसकी वो खुशियां मनाते हैं, तो उसी उद्देश्य की वजह। हमारी भारत माँ की धरा हरी भरी हो, हमारी भारत माँ की धरा हरी भरी हो, त्योहार मनाकर भारतीय संस्कृति को बचाएं, त्योहार मनाकर भारतीय संस्कृति को बचाएं। कोई त्योहार हमसे छूटे ना, कोई त्योहार हमसे छूटे ना, सनातन सभ्यता का ये बंधन टूटे ना, सनातन सभ्यता का ये बंधन टूटे ना। हम सब मिलकर हर्षोल्लास मनाएं, आओ सब मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाएं, आओ सब मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाएं। तो एक मैंने और भारत माता के ऊपर लिखी है कि हमारी भारत माता में समय है। नहीं अंजू जी, अभी आज लोहड़ी पे ही रहने दो, अगली बार होगी फिर भारत माता के लिए सुनेंगे, अभी समय हो गया है। अभी सुषमा माता जी अब सभी को शुभकामनाएं दे देंगी, फिर आप शांति पाठ करवा दीजिए। हाँ जी, आइए सुषमा माता जी, हाँ माइक ऑन कीजिए आप अपना। ओम, सबको नमस्ते जी। समय बहुत हो गया, पहले माइक ही नहीं मेरा खुल रहा था। हाँ जी, हाँ। आपको लोहड़ी की मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके ऊपर मैं कविता में ले जाती हूँ भजन को। ये पर्व जो है ना, हमें कुछ ना कुछ दे के जाते। पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं, कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं। संदेश मिला जो ऋषियों का, कहीं वह तो भूल नहीं बैठे, भटके को नहीं राहें अपनी महसूस कराया करते हैं।
ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। दर्पण में हमारा ही चेहरा हमको दिखलाया करते हैं। हमने तो भला फिर अपने हैं गैरों, अपने तो भला अब फिर अपने हैं गैरों को पास बुलाते हैं। मिलजुल के रहें और प्यार करें, सबको समझाया करते हैं, सबको समझाया करते हैं। कहते हैं सियाने कल युग में संगठन ही असली ताकत है। इस ताकत को पाने के लिए हम पर्व मनाया करते हैं, हम पर्व मनाया करते हैं। दुनिया है ताकत वालों की, ताकत से दुनिया झुकती है। ताकत वाले ही जीते हैं, बाकी मर जाया करते हैं, बाकी मर जाया करते हैं। जिस कौम के पर्व उजागर हैं वह कौम हमेशा चमकी है। जिस कौम ने पर्वों को मारा ये उसका सफाया करते हैं, ये उसका सफाया करते हैं। पर्वों की बदौलत लाठी में एक जान गजब सी होती है। लाठी है पथिक जिन हाथों में, अपनी मनवाया करते हैं, अपनी मनवाया करते हैं। ये पर्व हमारी जाति को मजबूत बनाया करते हैं। कोई आलस या कमजोरी हो तो दूर हटाया करते हैं, दूर हटाया करते हैं। मैं यही भजन को कविता में बोल दिया, मैं कहा देर हो गई है बहुत ज्यादा। तो आपको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ऐसे ही अपने सारे त्योहार मनाते रहो मिलजुल, और सारे मिलजुल कर ही रहें, मेरा आशीर्वाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने भजन को कविता के रूप में कहा है। सच में ये जो पर्व होते हैं ये हमारी जाति को मजबूत बनाते हैं और हमारे में नया उत्साह ऊर्जा भर देते हैं। हम सभी इस त्योहार को बड़े उत्साह पूर्वक मनाएं और सभी को अपने छोटों को आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और बड़ों से हम आशीर्वाद लें। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत लोहड़ी की बधाई सभी के लिए। अब अंजू चौधरी जी शांति पाठ करा के कार्यक्रम का समापन करें। अंजू चौधरी जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हमारा उद्घोष वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन।